बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जब से ये 26वीं आईनी तरमीम जिसे मंडे को यानी पीर के रोज़ नेशनल असम्बली से बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेंबरान ने पास किया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो कबायली अज़ला जो मर्ज हो चुके हैं उनके लिए सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफ़ा किया गया है। जो ही एक बहुत अच्छा कदम था और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन जो ही ये बिल पास हुआ हमने देखा कि मीडिया में भी हमारे कुछ दोस्तों ने इस पर तनकीद करना शुरू किया और सोशल मीडिया पे भी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो कारकुन हैं उनकी तरफ से बड़ी सीवियर क्रिटिसिज्म आनी शुरू हुई। द रीज़न क्या था कि इस बिल को मोहसिन दावड़ जो कि आज़ाद कैंडिडेट हैं और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से वो इसका ताल्लुक़ है, उसने प्रेजेंट किया था। पहली बात तो यह है कि जो मीडिया में जो क्रिटिसिज्म आई थी वो भी अजीब सी थी कि शायद पीपल्स पार्टी साजिश कर पीटीआई साजिश कर रही है कि उसको डिले करे क्योंकि अनपॉपुलर है, और ये जो पहले से इलेक्टेड एमएनएज़ और सेनेटर है वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे सूबाई असम्बली के मेंबर आना जाए और उनकी चौधराहट कम हो जाए, और ये जो 100 बिलियन का जो एनुअल ग्रांट की जो प्रपोज़ल है वो शायद इन लोगों के ज़रिए या वो सूबे के दूसरे इलाकों में खर्च होगा बजाय इसके। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो इतनी ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो 100 बिलियन रुपीज़ एनुअल प्रपोज है, कैबिनेट डिसीजन है कि ये इवन खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट में डिपॉजिट भी नहीं होगा। तो वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा कहीं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अनप्रेसिडेंटेड फ़ंड है कि ये लैप्स भी नहीं हो सकता, ये नॉन लैप्सेबल है। मतलब ये है कि अगर लगे भी नहीं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कबायली अज़ला जो मर्ज हो चुके हैं वहाँ पे लगेंगे, कहीं और नहीं। तो खा प्रोविंशियल असम्बली के उनके मेंबरान हो या ना हो, ये फ़ंड कहीं नहीं जा सकती। 6 महीने के लिए जो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कबायली इलाकों के जो अवाम है, जो लोग हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त नुमाइंदगी दी गई है नेशनल असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। अभी आते हैं पीटीएम के अंदर। पीटीएम के अंदर जो दो तबके हैं, एक है अवामी नेशनल पार्टी के एक्टिविस्ट है जो कि बिलोंग करते हैं वो पीटीएम में, और दूसरा पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के। दोनों में तो पहले से भी एक जो है ना टेंशन चलती रहती है एक दूसरे पे तनकीद सोशल मीडिया पे। लेकिन जब से ये हुआ तो एएनपी की तरफ से भी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की तरफ से भी कि वो समझते हैं कि मोहसिन दावड़ के पीछे जो है, अब दोनों, पहले तो एएनपी वाले अभी तो दूसरे भी समझते हैं कि ये काम जो मोहसिन दावड़ पे किया गया है ये शायद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने की है, और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो कबायली अज़ला है यहाँ पे पख्तून जो ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट लीडरशिप है उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, और यही वजह है कि इसको मोहसिन दावड़ के ज़रिए ये बिल ना एएनपी वाले लेके आए ना पीकेएमपी वाले लेके, बल्कि इसको मोहसिन दावड़ जो कि एक आज़ाद एमएनए है उनके ज़रिए बिल को पेश किया गया और पास किया गया। इसका मतलब ये है वो समझते हैं कि इसके पीछे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, ताकि लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि देखिए पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, आज़ाद उम्मीदवार हमारे लिए अच्छे होते हैं, ताकि वहाँ पे सियासत कम और शख्सियात का असर ज़्यादा हो। अभी मैं एक सवाल करता हूँ कि पीकेएमपी कितनी पॉपुलर है ये कबायली इलाकों में। आई बेटा नेट मैं समझता हूँ कि ये एक यूनियन काउंसिल की सीट भी वहाँ पे नहीं, और ये हकीकत है, मैं कहूँ या ना कहूँ। इसी तरह एएनपी कुछ इलाकों में शायद हो, जिस तरह बाजावड़ में है, किसी न किसी हद तक मोमन में है लेकिन सीट नहीं जीत सकती, किसी न किसी तक खैबर में है लेकिन सीट नहीं जीत सकती। साउथ में तो एएनपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। द रीज़न इज़ कि एएनपी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की क़ियादत ने तवज्जो कितनी दी है कबायली इलाकों पे, ताकि वहाँ पे लोग इनकी इज़्ज़त करें। द रीज़न इज़ कि गुज़िश्ता 10-15 साल से मैंने नहीं देखा है कि कहीं एएनपी की क़ियादत स्पेशल इस्फंदियार वली ख़ान साहब या पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की क़ियादत महमूद ख़ान साहब जलसों में, और बात है ये कभी कैंपों में भी गए हो, वहाँ पे जो दावड़ या मैसूद या वज़ीर जो कि आईडीपीज़ बन चुके हैं उनकी कैंपों में भी मुझे याद नहीं है, शायद गए हों तो आप में से अगर कोई वीडियो देखे तो वो मुझे बता दे कि कब महमूद ख़ान साहब साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, खुरम वगैरह वो गए हैं, कब
जो है अस्पंदियार वली खान साहब गए हैं, हाँ यही बहाना होगा कि हमें छोड़ते नहीं है, ये एक वैलिड उनका रीज़न हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने कोशिश भी नहीं की है। आप चाहे तो वापस किया जाएगा। तो नंबर 1 तो ये है कि हाउ मच पॉपुलर दे आर। ये दूसरी बात यह कि कबायली इलाकों में ज़्यादातर जो वोट है वो मजहबी जमातों की रही है, वो या JUI की रही है या जमात इस्लामी की रही है। और इंटरेस्टिंगली दोनों को जो चैलेंज किया है वो PTI ने चैलेंज किया है। इसमें कोई ये भी हकीकत है कि PTI ने आके साउथ में भी JUI को चैलेंज किया और नॉर्थ में भी जो अप नॉर्थ है वहाँ पर भी JUI और मजहबी जमातें हैं उनको चैलेंज किया। तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और ANP का तो कहीं से कबायली इलाकों में स्पेशली नॉर्थ साउथ या जो इलाके हैं वहाँ पे इनका तो कितना रोल भी नहीं है, फिर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शायद हमें जो है स्पेस हमें डिनाई कर रहे हैं और आज़ाद कैंडिडेट को जो है वो स्पेस दिया जा रहा है मोहसिन दावड़ को। लेकिन अभी सूरत हाल देखे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि दोनों सियासी जमातों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इलेक्शन के लिए। पश्तूनख्वा मिली अवामी की तो हालत यही है कि उनके अपने लोग जो है मसूद एरिया में, अगर ज़रूरत पड़ी तो नाम भी लूँगा, और वज़ीर एरिया में इनके जो अहदेदार है, सीनियर पोजीशन होल्डर है, उन लोगों ने स्ट्रेटली रिफ्यूज़ किया कि हम पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की टिकट पे वहाँ पे इलेक्शन नहीं करेंगे। दे प्रेफर कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह ANP ने जिन लोगों को मिन्नत की टिकट लेने की वो भी शायद PTM से। मतलब ये है कि दोनों जमातें चाहती है कि PTM की पॉपुलैरिटी जो कि यूथ में है, एक अल्टरनेट जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो चाहती है कि वहाँ पे उनके जो एक्टिविस्ट है वो इनके टिकट ले ले, हालांकि वो ले नहीं रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि दोनों जमातें जो ही PTM के कारकुन चाहते हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बम्बारमेंट जो है वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की तरफ से और ANP की तरफ से होती है। द रीज़न इज़ कि इनको ये डर है कि ये लोग तो उधर गए ही नहीं हैं पहले से, और ये समझते हैं कि हम ये जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी जो PTM ने इंट्रोड्यूस करवाई है इसको ये एक्सप्लॉइट करे। और PTM के लोग जो है उन पे यही दबाव है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले, वो आज़ाद हैसियत, क्योंकि PTM तो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो उनके लोग आज़ाद हैसियत में आएंगे। तो ये पूरी सूरत हाल जिस पे मैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है सोशल मीडिया पे कि PTM की क़यादत पे भी तनकीद हो रही है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद हो रही है, और ये दोनों जमातें जिनकी अपनी पोजीशन साउथ और नॉर्थ में क्या है, इवन पूरे ट्राइबल एरिया में पूरे को सबोटेज करने की कोशिश कर रही है। उस तरह मीडिया में जो दोस्त जो है इस पर तनकीद कर रही है। इस हवाले से मेरा आज एक ये था। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि PTM को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेना है एज ए ग्रुप या नहीं लेना है वो अपनी जगह पे, लेकिन मैंने देखा है कि PTM के तकरीबन 90% एक्टिविस्ट जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जब करना चाहते हैं मेन स्ट्रीम होना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। PTM को ये भी होना चाहिए कि जो बातचीत की ऑफ़र हुई है उसको भी संजीदगी से लेना चाहिए। मुल्की इदारों के साथ अगर उनकी कोई है, मतलब है कि अगर उनको ऑफ़र दी गई है कि वो आके हमारे साथ डिस्कस करे मिसिंग पर्सनस का, तो 1-1.5 साल पहले से ज़ाया किया गया है, मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आके उनके साथ इन इश्यूज़ को डिस्कस करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि कबायली इलाकों में या पख्तून बेल्ट में कोई अच्छाई आए। तो अभी ये पूरी एक सियासी और सूरत हाल थी जिस पर मैं एक तबसरा करना चाह रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की लीडरशिप पे आयद होती है कि वो मज़ीद शप करना छोड़ दे, सामने आके जो मुतालबात है मुताल्लिका इदारों के साथ या हुकूमत के साथ उसको डिस्कस करना चाहिए। और इस किस्म की छोटी छोटी पॉलिटिक्स जो ANP वाले या PKMP वाले कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में इससे निकलना होगा।